गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि आपके सेट एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं और सेट एग्जाम में आपका सेकंड चैप्टर भी आने वाला है। तो इसलिए इसके सभी बेसिक अच्छे से सीखिए, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 भी कवर अच्छे से होगा। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं सीखा तो थर्ड और फोर्थ चैप्टर में भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं पिछली क्लास का पोल रिजल्ट। तो पिछली क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का था। पिछली क्लास में हमने जो है वो 3 सवाल पूछे थे और उन तीनों सवालों के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए थे, हाँ माइक ऑफ कर दो अभी के लिए, उनके नाम है शिव कुमार, मालती, मुस्कान, साक्षी, काजल, नीरज, सरुति, हेमलता, आकाश, अंशु, मोनिका, विकास, सुरेंद्र और पिंकी। ठीक है। इन सभी ने क्या किया था? पिछली क्लास में सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए थे। तो उम्मीद है इस क्लास में भी रिजल्ट कुछ ऐसा ही रहे, सभी क्वेश्चन आप अच्छे से करें। ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास में जो भी हमने सीखा था। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बहुपद के प्रकार के बारे में। हमने पिछले से पिछली क्लास में सीखा था कि बहुपद को जो है वो दो तरह से डिवाइड करते हैं, उसके अलग अलग भाग बनाते हैं। पहला पदों के आधार पर है ना, और दूसरा है घात के आधार पे। तो जो हमने पदों के आधार पे पढ़े थे वो था एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। और जब हम घात के आधार पे पढ़ेंगे उनके नाम चेंज हो गए, उनके नाम हो गए रैखिक, द्विघात और त्रिघात। तो बहुत ही आसान होता है इनको पहचानना। सबसे पहली चीज, रैखिक बहुपद उसे कहा जाता है जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो। चलिए बताओ कितनी हो? एक हो। एक चलिए, मैम। जिसकी सबसे बड़ी घात कितने के बराबर होगी? जिसकी सबसे बड़ी घात जो है वो 1 के बराबर होगी, उसको हम रैखिक कहते हैं। और द्विघात की अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? दो मैम। करेक्ट है, सबसे बड़ी घात होनी चाहिए 2। और उसके बाद अगर हम बात करें त्रिघात की, तीन मैम। ठीक है, तो इसकी जो सबसे बड़ी घात है वो होनी चाहिए 3। तो अब मैम सबसे बड़ी, हाँ बोलो। स्क्रीन नहीं दिख रही मैम। ओके, तो मैं इसको फिर से रीशेयर कर देती हूँ। ठीक है। अगर उसके बाद भी नहीं दिखेगी तो बेटा इसका मतलब थोड़ा सा नेटवर्क इशू है आपकी तरफ से, आपको फिर क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए अभी बताइए। यस मैम। ओके, तो जिसकी सबसे बड़ी घात 1 होगी उसे कहेंगे रैखिक, जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होगी उसे कहेंगे द्विघात, और जिसकी सबसे बड़ी घात 3 होगी उसको कहेंगे हम त्रिघात। ठीक है। अगर मैं इसके उदाहरण लिखूं तो यहाँ पे मैंने लिखा है x-1। अब देखो ये एक बहुपद है या नहीं, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा। x-1 एक बहुपद है क्योंकि यहाँ पे चर है, x चर की घात है 1 जो कि पूर्ण संख्या होती है ना। पर अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं वर्गमूल x-1, तो क्या आप इसको बोलोगे रैखिक बहुपद? नो मैम। नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। जब कोई चीज बहुपद नहीं होती है तो ना उसको आप रैखिक बहुपद कह सकते, ना द्विघात बहुपद, ना त्रिघात बहुपद। पहले उसको बहुपद होना पड़ेगा, तब उसको ये नाम मिलेंगे। ठीक है। तो ये रैखिक का उदाहरण है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं x की घात 2 माइनस x जमा 1, तो ये कौन सा बहुपद है? तो ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी घात 2 है। ठीक है। और अगर हम बात करें त्रिघात बहुपद की, तो त्रिघात बहुपद में सबसे बड़ी घात 3 होनी चाहिए, मतलब 3 से बड़ा और कुछ ना दिखे घात में। तो इसको लिख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो एक्स वाई लेते हैं। चलिए, y की घात 3 माइनस y की घात 2 माइनस y माइनस 1, तो ये कैसा बहुपद है? ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 3 है। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पदों के आधार पर इस बहुपद का नाम क्या होगा? पदों के आधार पे रैखिक बहुपद। बेटा पदों के आधार पे, ये तो घात के आधार पे ना रैखिक। पद गिनो, इसमें कितने हैं? त्रिघात। द्विपद। द्विपद। त्रि की द्वि, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। द्विपद। द्विपद, बिल्कुल, पदों के आधार पे ये द्विपद है और घात के आधार पे ये रैखिक है। घात के आधार पर ये द्विघात बहुपद है, लेकिन पदों के आधार पे देखो तो क्या है?
3 बिल्कुल है, त्रिपद है ना। घात के आधार पे द्विघात और पदों के आधार पर त्रिपद। और ये वाला बताओ पदों के आधार पे बहुपद मैम। बहुपद। क्योंकि इसमें क्या हो गया, इसमें जो है वो चार पद हो गए, तो हम कहेंगे ये हमारा बहुपद होगा। तो बस ये था, यही फर्क होता है। घात के आधार पे देखना है तो घात देखो, और पदों के आधार पे देखना है तो पदों को देखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी वो आगे सवाल आ गया, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। रिकॉल क्वेश्चन जिसको कहते हैं, रिविजन क्वेश्चन। थोड़ा सा रिविजन हमने कर लिया, अब उस पर आधारित एक सवाल का आप सभी ने जवाब देना है पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों ये है, यहाँ पे लिखा है कि इन सभी में से कौन है जिसको आप द्विघात बहुपद बोलोगे। देखो द्वि है और साथ में लिखा है घात, इसका मतलब इसकी सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए वो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम बहुत से ऐसे सवाल कर चुके हैं। ठीक है, तो आप सभी क्या कीजिए, फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए पोल में। पोल नहीं आया मैम। अभी आ गए बेटा, अभी देखिए जाके। आ गया मैम। ओके, सभी कर लो, सभी कर लो। हो गया मैम। हाँ, जिन बच्चों का हो चुका है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास है 25 बच्चे। 25 में से 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है और 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलो अभी अब हैंड रेज करना। ठीक है, अभी मैंने हैंड सभी के रेज पे मैंने डाउन कर दिया, अब हैंड रेज करो तो मुझे पता चल जाएगा किसने इसमें आंसर दे दिया। ठीक है, तो अभी आंसर दे दिया है अंशु ने, सुरेंद्र ने, आकाश ने। आकाश के साथ गुगन भी है। ऋतिक जी के नाम से कौन था? दीपक ने, जयदीप, साक्षी। गूगल है मैम। अच्छा गुगन, आप इस नाम से हो? ठीक है ठीक है, गुगन अलग आईडी से है आज। ओके, और मोनिका, सुरेश, मुस्कान एंड तनु, नीरज, शिव कुमार, काजल, देनिका, पिंकी, सरुति, ये सभी अपना आंसर दे चुके हैं। बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो चलो अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि उतना लंबा सवाल ये नहीं है, बिल्कुल छोटा सवाल था कि द्विघात बहुपद कौन है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो। बहुत सी मैम। पक्का, यस बिल्कुल। मैम। हमने देखा, बिल्कुल हमने ऑप्शन नंबर ए में चर था ए की घात थी 1, ये तो रैखिक होता है। ये फिर हमने देखा ऑप्शन नंबर बी में चर था x की घात थी 3, ये तो त्रिघात होता है। फिर हमने देखा ऑप्शन नंबर सी में y की घात 2, तो जिसकी भी घात में सबसे बड़ा 2 होगा उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। और ऑप्शन नंबर डी कैसा है? मैम बात रैखिक, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी घात में 1 था तो इसको हम रैखिक ही कहेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसकी घात में था 2, मतलब 2 नहीं, सबसे बड़ी घात थी 2। ऐसा नहीं कहेंगे कि घात में 2 था, वो तो किसी के भी हो सकता था। वो तो मैं यहाँ पे लिख दूं x की घात 2, तब इसमें भी घात 2 है, लेकिन सबसे बड़ी घात अगर 2 है, 2 के अलावा कुछ और बड़ा नहीं दिख रहा, तो उसको द्विघात कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अब थोड़े से अलग से सवाल, जिनको मुश्किल तो नहीं कहेंगे पर हाँ थोड़े से अलग है, जिसमें आपको गुणा करके पता करना पड़ता है कि ये कैसा है, ये द्विघात है कि त्रिघात है कि रैखिक है। ठीक है, और ये सवाल हमने किए थे पिछले से पिछली क्लास में कि कैसे इनको गुणा किया जाता है। तो आप सभी के लिए ये टेस्ट के तरह इसको लीजिए, इसको गुणा करो जैसे भी किया जाता है, और फिर समान पद होंगे तो भाई जोड़ देना घटा देना जो भी हो रहा होगा, और जो भी आंसर आएगा मुझे कॉपी पे दिखाना, कॉपी पे दिखाना। हाँ बोलो, कैसा है ये? रैखिक कहा आपने?
नहीं, सॉल्व करो। अगर आप रैखिक कह रहे हो तो मैं बता दूं गलत हो, क्योंकि इन सवालों को पहले हल करना है फिर उत्तर निकालना है। ओके सुरेंद्र, आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है? दोनों करेंगे मैम, करेक्ट है। क्या करना बेटा? दोनों करेंगे मैम। हाँ, जैसे हमने सीखा था ना पिछले से पिछली क्लास में, कैसे जो है वो द्विपदी से द्विपदी का गुणन करते हैं, वैसे गुणा करो। ठीक है, फिर अपना आंसर नोटबुक पे दिखा दो। ओके शिव कुमार, आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है। पिंकी, आपका मैं देख रही हूँ। गुणा कहाँ किया बेटा? पर देखो, जब गुणा किया ना फिर ब्रैकेट मत लगाओ। लिखा ठीक है, गुणा ठीक की है, पर अब ब्रैकेट मत लगाओ, पर नोटबुक दिखानी पड़ेगी। ओके मैम। थोड़ा सा मुझे लग रहा था उसमें गलत, इसे नोटबुक दिखाओ फिर से पिंकी। नीरज, आपका मैं देख रही हूँ, देखो इसमें समान पद आपको अगर दिख रहे हैं तो बेटा उनको जोड़ दो, समान पदों को जोड़ दो। ठीक है। हाँ मालती, आपका बेटा कैमरा ऑफ है। मैम मेरा गलत है। आपका थोड़ा सा गलत है, इसलिए अगर आप उसको फिर से कोशिश, मतलब उसको अगर फिर से सॉल्व कर रहे हो तो मुझे बताओ। ठीक है मैं, सॉरी पिंकी आपका भी देख रही हूँ। एक्स स्क्वायर ठीक था, लेकिन 3x गलत है। 3x नहीं आएगा, गुणा करेंगे तो 2x आएगा। अच्छा, आपने अगला सवाल भी कर दिया। ओके सरुति, आपका मैं देख रही हूँ, तो ऊपर वाला बेटा थोड़ा सा गलत है ना? ऊपर वाला थोड़ा सा गलत है। नीचे वाला, नीचे वाला बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी मैंने उसको नहीं देखेंगे। चलिए, तो अभी और कोई है जिसकी मैंने नोटबुक नहीं देखी? देखो मैम, मैम एक मिनट। सरुति, आपने ना ऊपर वाला क्वेश्चन गलत किया है। 2x में x को जोड़ना था, आपने गुणा कर दिया। मोनिका, सब ठीक था, लेकिन 2x में एक x को जब आपने जोड़ा, नहीं, देखो, अभी अभी सरुति माइक ऑफ कर दो। अच्छा मोनिका, मेरी बात आप सुनिएगा। आपने एक को x से गुणा किया, x आया। अब एक को 2 से गुणा करोगे तो 2 आएगा कि 2x आएगा? सोचो। मैम अब ठीक है। एक मिनट पिंकी, अभी मैं देख रही थी किसका, साक्षी आपने कैमरा ऑफ कर दिया पर। ओके पिंकी, अभी आपका मैं देख रही हूँ। हाँ, ये ठीक, गुणा किया। अब जो x वाली चीजें हैं ना उनको जोड़ दो, क्योंकि वो समान पद होते हैं तो उनको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है। हाँ साक्षी, 2x में जो है वो एक x को जोड़ दो। ओके मालती, आपका मैं देख रही हूँ, 2x में एक x को जोड़ दो। और आकाश, आपका मैं देख रही हूँ, तो एक्स स्क्वायर तक ठीक था, फिर 2 गुणा 1x कहाँ से आया? नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर। सुरेंद्र, आपने पहले दिखाया था शायद। नहीं, अगला सवाल तो अभी मैं नहीं देखूंगी। अगर अगला सवाल दिखा रहे हो तो उसको तो अभी मैं नहीं देखूंगी। ठीक है, मैम करा दो। सबने दिखा दिया, और कोई तो नहीं है नोटबुक वाला? चलो, नो। तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हमने देखा कि इसको गुणा करने का तरीका होता है कि जो पहली चीज लिखी है वो इस पूरे ब्रैकेट के साथ पहले गुणा करेगी। पहले ब्रैकेट की जो पहली चीज है वो क्या करेगी? दूसरे ब्रैकेट के साथ पूरी तरह से गुणा करेगी। फिर पहले ब्रैकेट की दूसरी चीज भी अपने चिन्ह समेत दूसरे ब्रैकेट के साथ पूरी तरह से गुणा करेगी। ये हमने सीखा था, और ऐसे बहुत से सवाल किए थे हमने पिछले से पिछली क्लास में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x, क्योंकि x ने गुणा करना है x 2 के साथ, है ना? और जो आपका जमा का 1 है उसको भी लिख दो, और उसने भी क्या करना है? गुणा करना है x जमा 2 के साथ। ठीक है, अब इनको गुणा करते हैं। x पहले x से गुणा करेगा, फिर x जो है वो 2 के साथ गुणा करेगा। तो x ने जब x के साथ गुणा किया तो आ गया x की घात 2। जमा का निशान अभी नहीं लगाना है, क्योंकि पहले गुणा करते हैं फिर निशान लगाते हैं। x जब 2 के साथ गुणा करेगा तो ये बन जाएगा 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर जमा 2x। फिर एक ने x के साथ गुणा किया तो x एकम x, और एक ने 2 के साथ गुणा किया 2 एकम 2। यहां पर भी जमा, यहां पर भी जमा। फिर हमने देखा कि जब हमने इसको गुणा किया तो हमारा उत्तर कुछ इस तरीके का आया। हमने क्या करना है? जो समान पद अगर दिख रहे हैं तो उनको जोड़ देना है, अगर घट रहे होंगे तो घटा देना है, जोड़ रहे होंगे तो जोड़ देना है। ठीक है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो समान पद थे, पहला था एक्स स्क्वायर, तो समान पद नहीं था, इसको ऐसे कैसे लिखो? 2x और x एक दूसरे के समान पद है, क्योंकि इनके पास चर है x,
और घात में है 1, तो इनको जोड़ दो। 2 में 1 जोड़ दिया तो 3 आ गया, 3x आ गया, क्योंकि हमने सीखा था जब जमा करते हैं तो घात में उत्तर नहीं आता। जैसी हमारे सवाल की शक्ल है वैसे ही उत्तर की शक्ल होती है। 2x में 1x को जोड़ रहे हो तो आपको 3x मिलेगा, और 2 ऐसे का ऐसा। तो ये था हमारा फाइनल उत्तर। जिन जिन बच्चों का ये आया है बिल्कुल सही थे, और जिन्होंने गलत किया था थोड़ा बहुत तो उनको भी हमने ठीक करवा दिया था, है ना। तो ओवरऑल सभी ने बिल्कुल ठीक किया था। और बस अभी बताओ किस तरह का बहुपद है ये? द्विघात मैम। द्विघात मैम। क्या हो गया? द्विपद है मैम। द्विघात। द्विघात है बेटा, द्विपद नहीं है। द्विपद अगर आप पद बोल रहे हो तो पदों को गिनो, घात बोल रहे हैं तो घात देखिए सबसे बड़ी 2 थी, पदों को गिनना है। द्विपद बोलना है तो पद गिनो, द्विघात 2 पद, 3 पद, ठीक है। घात के आधार पे ये द्विघात है और पदों के आधार पर ये त्रिपद है, ठीक है। त्रिपद। चलिए तो अब अगला सवाल कीजिए, क्योंकि आपको पोल में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको गुणा करके ही चेक करना है, इसलिए कह रही हूँ कि अच्छे से कर लो। अच्छा, कुछ बच्चों ने तो भी पहले ही कर लिया है। ओके शिव कुमार, आपका मैं देख रही हूँ। करेक्ट है। ओके सुरेंद्र, आपका मैं देख रही हूँ। ठीक, कहां से आया भाई? ये नहीं आएगा क्योंकि 3y की घात 3 है और 3y की घात 2 है। तो जो आपने नीचे 6 लिखा ना वो लाइन गलत है, ऊपर वाली लाइन पूरी सही है, ठीक है। ऊपर वाली जो लाइन है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जब आपने इसको 6 बना दिया ना वो वाली लाइन गलत हो गई। मैंने ओके, देखा नहीं। क्या नहीं हुआ बेटा? देखा नहीं मैम ये। देखा नहीं आपने? अभी इसको काट दो। ऊपर वाला ठीक है, ठीक है, ऊपर वाला बिल्कुल ठीक है, बस इस नीचे वाला गलत कर दिया। अच्छा पिंकी और साक्षी, आपका मैं देख रही हूँ। पिंकी आपने थोड़ा सा कुछ गलत किया बेटा, उसको मैं ध्यान से देखूंगा अभी। जब साक्षी आपका देखूं तो करेक्ट है। आप पिंकी अभी बताओ ताकि मैं देख पाऊँ कहाँ पे गड़बड़ हुई। कोई बात नहीं भाई, कॉपी में गलतियां होती है, गलतियां सुधारने के लिए तो मैं हूं ना, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि गलतियां बताओ कहाँ हो रही है, क्या हो रहा है, मैं देखूं तब तो पता चले। y की घात 3 ठीक था, 5y भी ठीक था, 3y सब ठीक लिखा है, फिर अंत में इनको जोड़ क्यों दिया? जोड़ना नहीं था, जोड़ने में गलती की। y की घात 3 नहीं, 3y की घात 3 करो, ठीक है, क्योंकि y 3y की घात 2 से गुणा करेगा तो 3y की घात 3 आएगी। ओके अंशु और नीरज, आप दोनों का मैं देख रही हूँ, तो आप दोनों का करेक्ट है। हाँ और बताओ नीतू, आपका बेटा कैमरा ओपन होगा पर अंधेरा बहुत है, नजर नहीं आ रहा। हाँ बोलो पिंकी। मैम इसमें ओके गूगल, आपका ठीक है। हाँ पिंकी बोल रहे थे आप कुछ। मैम इसमें समान पद होगी फिर तो। नहीं, इसमें समान पद नहीं होंगे क्योंकि किसी की भी घात में 2 नहीं आ मैम रहा। आप देख लो मैम मेरा भी। इसमें है ना, वाई स्क्वायर वाला कोई नहीं है, एक एक ही सारे के सारे। सरुति आपका मैं देख रही हूँ करेक्ट है। आकाश आपका मैं भी देख रही हूँ, तो अभी करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, करें इसको सॉल्व। चलिए इसको सॉल्व करने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन सीधा पोल में आएगा तो इसे अच्छे से सीख लो, डाउट है तो पूछ लेना। y जमा 1 और ब्रैकेट के अंदर 3y की घात 2 जमा का 5, ये हमारे पास सवाल था। तरीका बिल्कुल सेम है कि पहले y को उठाओ, इसकी गुणा इसके साथ करो, फिर जमा के 1 को उठाओ, इसकी गुणा इसके साथ करो, ठीक है। तो हम वही करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ से y ले लिया, गुणा का निशान लगा दिया और यहाँ लिख दिया 3y की घात 2 जमा का 5, ठीक है। अब जमा के 1 ने भी यही करना है तो जमा का 1 लिख लो और इसकी भी गुणा करा दो किसके साथ? तो 3y की घात 2 जमा के 5 के साथ। चलिए अब इसको गुणा करते हैं। y ने जब 3y की घात 2 के साथ गुणा किया तो गुणा करके क्या आ गया? 3y की घात 3। y की घात में 3 क्यों? क्योंकि हमें पता है जब y से गुणा करता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, जमा हो जाती है। इसकी घात में 1 था, इसकी घात में 2 था, 2 जमा 1 3। अब y जब 5 के साथ गुणा करेगा तो ये बन जाएगा 5y। जैसे पिंकी कैसे लिखना होता है, आपने थोड़ा सा इसको उल्टा लिखा था, लेकिन लिख सकते हैं वैसे भी, पर वैसे लिखना नहीं है। आपने इसको ऐसे लिखा था, है ना, ऐसे नहीं लिखना है। हमेशा क्या करो, संख्या पहले लिखो।
5 पहले लिख दिया, y उसके साथ में लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद जमा का निशान, वैसे तो सारे जमा के तो मैंने जमा लगा दिया, पर आपने लगाना नहीं है, पहले गुणा करना है फिर लगाना होता है। तो 1 से गुणा इसकी कराई तो ये आ गया 3y² और 5 एकम 5, तो ये हमारा आंसर आ गया कि जब y ने 3y² से गुणा की तो 3y की घात 3 आई, y ने 5 के साथ गुणा किया 5y आया, 1 ने 3y की घात 2 के साथ गुणा किया 3y की घात 2 आया, 1 ने 5 के साथ गुणा किया 5 आया। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो हमें मिल चुका है। और इसको देख के बताइए ये किस तरीके का बहुपद है घात के आधार पर। त्रिपद। अरे पद मत बोलो ना, त्रिघात मैम। त्रिघात, बिल्कुल त्रिघात, ठीक है। कैसा है ये, तो ये है त्रिघात, क्योंकि इसकी घात 3 है तो इसका नाम पड़ गया त्रिघात। चलिए तो अभी करते हैं एक क्वेश्चन, उसको पोल में करेंगे तो अच्छे से उसको करने की कोशिश करना, ठीक है। जल्दबाजी में मत करना, आराम से सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप करोगे तो पक्का सही आंसर आएगा। बता दूंगी मैं कैसे कैसे करना है, फिर कर लेना। यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि सभी बच्चे क्या कीजिए, द्विघात बहुपद को पहचानिए। किसको पहचानना है भाई, द्विघात बहुपद को पहचानना है, ठीक है। अभी अगर आंसर बता रहे तो आंसर मत बताओ, सवाल पूछा तो पूछो फिर से। ये तो आप पोल नहीं, अभी पोल नहीं होगा, पहले मुझे अपनी पूरी बात रिपीट करने दो। मालती आप कुछ कह रहे हो? यस मैम। अगर पोल के लिए कह रहे हो तब तो मत बोलो, कुछ और मत। हाँ हाँ, आपकी वॉइस नहीं आ रही। एक बार ना बाइक को ऑफ करके फिर ऑन करके बोलो। अब ऑन करो फिर बोलो। अच्छा ठीक है, तब तक मैं अपनी बात कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आप बोल देना। देखो अब यहाँ पे कौन आया मैम? अभी पोलो पे नहीं होगा, सुनो पहले बात। यहाँ पे 2 तरीके हैं चेक करने के। पहला तरीका देख के ही पता लगा लो कि कौन द्विघात बहुपद नहीं है, मतलब जो ऑप्शन गलत है ना उसको चुनो, ठीक है। 2 तरीके हैं, पहला तरीका ये है कि जो ऑप्शन गलत है उनको गलत करो और जो बच गया वो बच गया। पर पता कैसे चलेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉरी, जो द्विघात है वो बताना है ना। जो द्विघात बहुपद है वो बताना है। कैसे बताना है, तो इसको जो दूसरा ऑप्शन है इसको गुणा करके, ठीक है। मतलब इसको बिना गुणा किए आंसर नहीं मिलेगा, इसको भी गुणा करो और जो चौथा ऑप्शन है उसको भी गुणा करो। बस ये था, गुणा करके बताना है, बिना गुणा किए कोई नहीं बताएगा। किसको गुणा करना है? ठीक है, जिसने कर दिया अभी वो माइक ऑफ रखना, क्योंकि मैं डाउट क्लियर कर रही हूँ। जैसे कि आपका पहला ऑप्शन है x जमा 1, ये कह रहे हैं कि क्या ये द्विघात बहुपद है। अगर आपको लगता है ये द्विघात बहुपद है तो आपने इस पे टिक करना है, ठीक है, इसको चुनना है। फिर ऑप्शन नंबर 2 है x माइनस 1 x प्लस 1। अब अगर आपको लगता है कि ये द्विघात बहुपद है, कैसे पता चलेगा द्विघात है कि नहीं है, तो इसको गुणा करने पर, तो इसको गुणा करके सॉल्व करो, ठीक है। गुणा करके सॉल्व करके एक आंसर आएगा, अगर लगता है द्विघात है तो उस पर टिक करके इसको अपना आंसर मान लेना। फिर अगला ऑप्शन है 3, 1 मिनट, अगला ऑप्शन है 3 जमा 2z। अगर आपको लगता है ये द्विघात बहुपद है तो इसको टिक कर लो। और अगला ऑप्शन है 7 x जमा 2। अगर आपको लगता है ये द्विघात बहुपद है तो फिर इसको टिक कर लो, ठीक है। द्विघात बहुपद का मतलब आप सभी को पता होगा। तो अभी जाइए फटाफट से और अपना अपना आंसर पोल में दे दीजिए, पर सॉल्व करके। ऑप्शन नंबर डी को भी गुणा करके देखो और ऑप्शन नंबर बी को भी गुणा करके देखो, बाकी किसी में तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। द्विघात बहुपद, द्वि मतलब 2, घात मतलब घात। चलो पोल ओपन है, अगर किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही, पोल नहीं दिख रहा तो बता देना, और जिसको दिख रहा है हाँ बोलो। बोलो बोलो। मालती आपकी वॉइस पता नहीं बिल्कुल ही नहीं आ रही, किसी और स्टूडेंट को आ रही है क्या? किसी और को मालती की वॉइस आ रही है क्या? नो मैम। ठीक है, कट कट के आ रही है, काफी देर से कुछ बोलना चाह रही है पर आवाज ही नहीं आ पा रही। तो एक और सोल्यूशन है, क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो, तब क्या पता वॉइस थोड़ी क्लियर आ जाए, ठीक है।
क्लास को लेफ्ट करके फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्या पता उसके बाद आपकी आवाज थोड़ी क्लियर आए, क्योंकि बिल्कुल ही कट कट के वॉइस आ रही है बेटा, कुछ भी मुझे समझ नहीं आ पा रहा। ठीक है, अभी क्लास में हमारे पास 25 बच्चे हैं, 25 में से 21 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। मैम ये पोल के रिजल्ट में आएगा क्या? बिल्कुल, सारे मैम क्वेश्चन पोल पहले के वाले रिजल्ट वाले हैं। पहले वाले का तो पता नहीं, पर ये जरूर आएगा। ठीक है, अच्छा अभी जिसने आंसर कर दिया वो हैंड रेज करो। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे, क्योंकि 24 बच्चों ने आंसर दे दिया है, एक ही स्टूडेंट है जिसने आंसर नहीं किया, तो प्लीज कर दो भाई, जो भी है जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी मैम। ठीक है, और मालती जो भी आप कह रहे थे, हाँ एक मिनट, मालती जो भी आप कह रहे थे आप उसको चैट में अब लिख सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि इसकी घात में एक था, ये द्विघात नहीं है, इसकी घात में एक था, ये भी द्विघात नहीं है, इसकी घात में भी एक था, 7 से गुणा अगर कर भी लिया तो क्या हो जाएगा, 7x² तो नहीं बनेगा, 7x का 7x ही बनेगा, तो ये भी गलत है। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी आया है, हाँ तो करेक्ट है अगर बी आया है तो। ठीक है, क्योंकि हमने इसको गुणा करना था, जब हमने इसको गुणा किया तो x, मैं इसको डायरेक्ट गुणा करूंगी, x ने x से गुणा किया x², फिर उसके बाद x ने 1 के साथ गुणा किया जमा का x, फिर माइनस के 1 ने x के साथ गुणा किया माइनस का x, और माइनस के 1 ने जमा के 1 के साथ गुणा किया तो माइनस का 1। तो ये जमा का x था, ये माइनस का x था, बताओ इन दोनों को हल करके क्या आएगा, ये समान पद है, मैम ये कट कट जाएंगे, मतलब ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, x वाली चीज पूरी खत्म हो गई, क्योंकि x में से x घट गया, हमारे पास बच गया x² और बच गया माइनस का 1, तो ये हमारे लिए आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। अभी भी किसी का डाउट है, वैसे तो बहुत से बच्चों का सही था, लेकिन 3-4 बच्चों का अभी भी गलत था, तो डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, और ये है इसका सोल्यूशन। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसको गुणा करके देखा तो इसकी घात में आया 2, तो इसलिए इसको हमने द्विघात कहा। अच्छा कुछ नहीं कह रहे थे, ठीक है, पर इतना कुछ कह रहे थे, फिर क्यों? अगर जरूरी बात है तो लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर, अगर कुछ नहीं है तो फिर हम बढ़ते हैं आगे, और एक और क्वेश्चन करने वाले हैं पोल में, तो चैट को फिर से ऑफ करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है, क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। इस बार आपने बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से त्रिघात बहुपद कौन है। पोल अभी नहीं होगा, अभी मैं ऑप्शन लिख लेती हूँ, नहीं तो बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। x जमा 7y जमा y की घात 2, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 3 माइनस 2y की घात 4, और चौथा ऑप्शन है 6 जमा z की घात 2 माइनस 8z की घात 3। आपने बताना है कौन इसमें से त्रिघात बहुपद है। अभी आप पोल सेक्शन में जाओ और अपना आंसर जो है वो दे दो। क्या बताना है? तो आपने बताना है त्रिघात बहुपद। कर दिया मैम। ओके, जिन बच्चों ने कर लिया है वेरी हो गुड, गया मैम। शाबाश, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल आराम से करो ना, सोच समझ के। त्रिघात, त्रि का मतलब क्या होता है, घात का मतलब क्या होता है, इन दोनों के मतलब अगर आपको पूछा नहीं मैंने, ऐसे मतलब माइक ओपन करके मैं नहीं बोला बोलने को, मन में सोचो कि त्रि का मतलब क्या होता है, घात का मतलब क्या होता है। अगर आपको उन दोनों के मतलब आते हैं तो फिर आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, चलो फटाफट से, फटाफट से नहीं, आराम से सोच समझ के करो।
18 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। क्लास में हमारे पास 23 स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए अभी हैंड रेज कीजिए जिसने जिसने भी आंसर कर दिया है। तो अभी आंसर दे दिया है जयदीप ने, साक्षी ने, काजल ने, शिव कुमार ने, सुरेंद्र, मुस्कान एंड तनु, सरुति, मोनिका, अमित, देनिका, नीरज, सुरेश और भी बहुत से बच्चों ने आंसर किया है। हैंड रेज करो क्योंकि 20 बच्चों ने आंसर किया था तो 20 हैंड रेज होने चाहिए ना। 21 बच्चों ने आंसर कर दिया है। ठीक है। पिंकी, दीपक, अंशु, नीतू, राधा, अंतिम, राम भतेरी, दीक्षा, प्रियंका, मालती, आप सभी भी आंसर दे दीजिए। अगर आंसर दे दिया तो बच्चों हैंड रेज कर लीजिए, हाथ के निशान पे वो क्लिक करो। ठीक है, ठीक है। चलिए तो अभी करते हैं 10 सेकंड का इंतजार और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में। चलिए देखते हैं इसका आंसर कितना है। ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल, तो बिल्कुल सिंपल सीधा सीधा, मतलब बिल्कुल ही सीधा सवाल था। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में तो गुणा करने की जरूरत थी, यहाँ पे तो ऐसा भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसकी घात सबसे बड़ी 2 है, ये हो गया द्विघात, पर हमें त्रिघात चाहिए। इसके पास घात ही नहीं है तो इसको तो हम रैखिक भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं है। ये बहुपद है पर किसी और तरह का, वो फिर आपके सिलेबस में नहीं है। और इसकी घात में 4 था तो इसलिए ये भी त्रिघात बहुपद नहीं हो सकता। इसकी सबसे बड़ी घात 3 थी तो इसको हमने त्रिघात बहुपद का नाम दे दिया। तो ये थे हमारे बहुपद के प्रकार घात के आधार पे, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे और अब हम करेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान टॉपिक। ये जरूरी भी है और ये बहुत ही इजी है। अगर वही चीज अगर आप इसको अच्छे से सीखो, आप बच्चों ने गुणा इतने अच्छे से की है तो भाग तो आपके लिए मतलब बहुत ही आसान होगा। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि बीजीय व्यंजकों को गुणा करना तो सीख लिया हुआ पिछले 2-3 क्लासेस में। अब हम सीखेंगे इनको भाग कैसे किया जाता है। तो अभी हम सीखेंगे कि एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन कैसे करते हैं, एक पदी को एक पदी से भाग कैसे करते हैं। पहले यहाँ पे एक उदाहरण के थ्रू आपको समझाया गया है कि जब आपको सवाल आता है कि 8 को 2 से भाग कीजिए तो आपके पास इसको हल करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप ऐसे लिख दो 8/2, या फिर आप क्या करो, आप जो है वो इसको भाग कर दो। कैसे? 8 अंदर लिख के और इसको बाहर से ऐसे भाग का डिब्बा बना के ऐसे। ठीक है, 2 तरीके होते हैं संख्या को भाग करने के, या तो बटे में लिख दो या तो फिर ऐसे इसको भाग कर दो। अब जब हमने स्टार्ट की थी क्लासेस तो हमने बहुत अच्छे से सीखा था कि कैसे पता चलता है कौन अंदर जाएगा कौन बाहर रहेगा। अगर याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद वो अच्छे से सुन लो। ठीक है, जो चीज पहले लिखी होती है वो हमेशा अंदर जाती है क्योंकि वो भाग हो रही होती है। जिसको भाग करना है वो हमेशा अंदर जाएगा और जो भाग करता है, जो बाद में लिखा जाता है वो भाग करता है, इसलिए वो बाहर रह जाता है। ठीक है, और कैसे पता चले ऊपर किसको लिखे नीचे किसको लिखे? क्योंकि अभी आप भाग के सवाल करोगे ना, संख्याएं नहीं होंगी, आपको चर होंगे। तो चरों में किसको ऊपर लिखना है किसको नीचे लिखना है वो अच्छे से सुन लीजिए। जो चीज पहले लिखी जाती है उसको ऊपर लिखते हैं, इस भाग के निशान का बटा बन जाता है, और जो चीज बाद में लिखी गई है उसको नीचे लिख देना। सबको क्लियर हुआ? जो चीज पहले लिखी है उसको ऊपर लिख लेना, भाग के निशान का बटा बना देना और दूसरी वाली चीज को बटे के नीचे लिख देना। बताओ किसी को डाउट है इसमें कैसे लिखना है? नो मैम। पक्का? चलो तो लिख दिया इनको ऐसे। अब भाग करते हैं। एक तरीका होता है कि पहाड़ा पढ़ो, जैसे कि 2 चौके 8 कट गया, हमारा उत्तर आ गया 4, है ना। हमारा उत्तर कितना आ गया? 4। एक तरीका होता है कि ऊपर नीचे काट दो, काटोगे तो भी 2 एकम 2, 2 चौके 8, तब भी उत्तर कितना आया? तब भी उत्तर आया 4। बताओ, चाहे भाग करो चाहे बटे में लिखो, उत्तर हमेशा कितना आता है? उत्तर हमेशा 4 ही आता है।
तो अब इसी तरीके से हम अपने चरों को भी भाग करेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे आपको सवाल दे दिया गया कि अभी आपने 8 को 2 से भाग किया है, अब आप 8y को 2y से भाग करके बताओ। तो करो, कैसे करोगे? दोनों तरीके सीखेंगे हम। चार वाई स्क्वायर। 4y स्क्वायर। पक्का? नो मैम, वाई से वाई कट जाएगा। ठीक है, मैम पहले एक बार तो फिर से रिपीट करवाना, मैंने क्लास लेफ्ट कर दी थी। कहाँ से, मतलब आखिरी लाइन क्या सुनी थी आपने? भाग शुरू कर दिया था या यस नहीं? मैम, यस मैम, शुरू ही किया था। अच्छा, मतलब शुरू किया था, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे इसको फिर सीख लेते हैं। यहाँ पे हमने सीखा कि जैसे संख्याओं को भाग करते हैं ना, हमें कहा है कि 8 को 2 से भाग करो। तो जैसे संख्या को भाग करने के लिए हम दो तरीके से करते हैं। एक बार लिखते हैं हम ऐसे 8/2, और दूसरा तरीका होता है कि इसको भाग के डिब्बे में बंद कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके होते हैं। तो हम बस यही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे पता चलता है या कैसे याद रखना है कि किसको बटे के ऊपर लिखें, किसको बटे के नीचे लिखें। तो हमने ये इसके लिए ट्रिक बनाई, ट्रिक नहीं, ये मतलब इसका रीजन ही यही होता है कि जो पहले चीज लिखी गई है, जो भाग हो रही है, उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। भाग के निशान का बटा बन जाएगा, और जो चीज बाद में लिखी गई है उसको बटे के नीचे लिखेंगे। पहले लिखा है उसको ऊपर लिखो, भाग के निशान का बना दो बटा, और उस दूसरी चीज को लिख दो नीचे, ठीक है। फिर हमने इसको देखा कि ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे हल करोगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, उत्तर आ गया 4। और अगर ऐसे हल करेंगे तो 2 चौके 8 और इसका उत्तर आ गया 4। कैसे भी करो, आंसर सेम ही आता है। फिर हमने देखा, ये तो संख्याएं थी, अगर हमें एक पदी मिल जाए, एक पदी मतलब बहुपद, ये बहुपद है, बहुपद का कौन सा रूप है? तो एक पदी है। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको हल करने के भी दो तरीके हुए। पहला हुआ कि इनको बटे में लिखो, और दूसरा हुआ कि इनको ऐसे भाग के डिब्बे में डाल दो, ठीक है। अब बटे में लिखा है तो चलिए इसको करते हैं। 2 एकम 2, 2 चौके 8, उत्तर आ गया 4। अब जब हमने y को देखा, एक y ऊपर था, एक y नीचे था, ठीक है। तो यहां पर y नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बिल्कुल सही बताया था, y से y कट जाएगा, ठीक है। क्यों y से y कट जाता है? तो इसके पीछे भी रीजन है, क्या कारण है तो वो भी सीखते हैं। इसके पीछे घातांक का नियम लगा कि बच्चों, अगर आपके आधार भाग कर रहे हो, ठीक है, अगर आपके आधार क्या कर रहे हो, भाग कर रहे हो, तो उनकी जो घातें होती है, पहले तो आधार को एक बार लिखो, ए ऊपर भी था, ए नीचे भी था, तो ए को सिर्फ एक बार लिखेंगे। अच्छा बताओ, गुणा में घातें क्या करती थी? जुड़ जाती थी। जुड़ जाती थी। और इसमें क्या होगा बताओ? इसमें कट जाएगी मैम। घट जाएंगी। और घटाने का तरीका है, तरीके कभी मत भूलना, घटाने का तरीका ये है कि हमेशा हमेशा ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात घटेगी। नीतू कुछ कह रहे हो आप बेटा? चैट में लिखो, नहीं सुनाई दे रहा। जैसे मालती की आवाज कट के आ रही थी, आपकी वैसे कट के आ रही है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जब भी घात को काटेंगे, नहीं तो आप कुछ कह रहे हो या फिर कोई और आपकी तरफ से माइक बार बार ऑन ऑफ कर रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं सभी के माइक ऑफ कर रही हूँ। जो भी लिखना है चैट में लिखो। तरीका ये कहता है कि हमेशा ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात को घटाना है। गलती से भी ऐसा मत करना कि नीचे वाली में से ऊपर वाली को घटा दिया, ठीक है। क्या करेंगे? नीचे, ऊपर वाली से नीचे वाली को घटाएंगे। तो यहाँ पे देखो y की घात 1 थी, यहाँ पे भी y की घात 1 थी, तो y को हमने यहाँ पे लिखा क्योंकि y भाग कर रहा है, तो इट मींस इसकी जो घातें हैं वो माइनस कर जाएंगी। तो एक में से एक, देखो ऊपर वाली घात भी 1 है, नीचे वाली घात भी 1 है, तो इसकी घात में आ गया 0, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी घात में कितना आ गया? 4y की घात में 0। और किसी के भी सिर पे अगर घात 0 होती है तो वो 1 बन जाता है,
ये भी जरूरी है, इसको वैसे याद रखने की जरूरत है नहीं, आप इसको लिखना ही मत, y को हटा ही देना, बस y से y को काट देना। इतना याद रखना कि अगर किसी के सिर पे घात 0 है तो वो 1 बन जाता है, ठीक है। तो y की घात में 0 था, क्या था, y की घात में 0 था, तो हमने 4 लिखा, y की घात 0 1 के बराबर बन गया और 4 एकम 4 आ गया। अगर मैं आपको पूछूं कि 100 है, 100 की घात में 0 है, तो इसका उत्तर कितना आएगा, चैट में लिखो। 100 की घात में 0 है तो उत्तर कितना आएगा। y की घात में 0 था, उत्तर 1 आया, 100 की घात में 0 है, कितना आएगा। मेरा सवाल ये है ही नहीं, मेरा सवाल है कि 100 की घात अगर 0 के बराबर है तो कितना आएगा। नहीं, गलत है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट काजल, 1 आएगा। मैं बोलूं ये है 58 और 58 की घात में 0 है तो कितना आएगा, उत्तर कितना आएगा। अभी माइक ऑन करके बोल सकते हो। 1। अगर मैं बोलूं कि 999 की घात में 0 है तब उत्तर कितना आएगा। 1 मैम। 1। किसी की भी घात में अगर 0 होता है तो वो पूरी संख्या 1 के बराबर हो जाती है, जो कि आपको इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने बस आपको बता दिया क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अब 10th में आप हो गए हो, ठीक है, तो उस नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। पर यहाँ पर आप बिल्कुल शॉर्टकट से याद रख सकते हो कि ऊपर भी y था, नीचे भी y था, तो y से y कट गया, है ना, y से y कट गया और हमारे पास जो है वो y खत्म हो गया, तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि y से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया। अब इसको हमने इस तरह से हल कर लिया, अब इसको भाग करके भी देखते हैं। तो इसमें भाग करने का तरीका यही है कि 2y का पहाड़ा पढ़ो, चलो भाई पढ़ो जरा 2y का पहाड़ा। अगर मैं बोलूं 2y को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा, 2y 2y को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 4y। 2y को 3 से गुणा करोगे 6y और 2y को जब 4 से गुणा किया तो 8y, ठीक है, ठीक है। अगर 2 चौके 8 होता है, हम लिखते हैं ना ऐसे, 2 का जब हम यहाँ पे 2 से भाग करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि भाई 2 चौके 8 था, इसलिए जो है वो उसको काट दिया। तो वैसे जब हमने 2y का पहाड़ा बनाया तो हमने देखा कि 2y को 4 से गुणा करने पे 8y आ रहा है, तो 2y चौके 8y, और यहाँ पे क्या हुआ, 8 से 8 कट के 0 हो गया, y से y, अच्छा 8y में से 8y, ऐसा मत करना, गलत मत करना, 8y में से 8y चले गए तो हमारे पास 0 बचा, उत्तर कितना आया, तो सिर्फ 4 आया, ठीक है। यहाँ पे भी उत्तर सिर्फ 4 आ रहा है, कोई y इसके साथ में नहीं है, और यहाँ पे भी सिर्फ 4 आ रहा है, कोई y इसके पास भी नहीं है। तो बस ये था इसमें, ये बिल्कुल छोटे छोटे सवाल थे, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, पर हमने इसको थोड़ा डिटेल में सीख लिया ताकि आगे जो सवाल आए उसमें कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। चलो तो अब करते हैं थोड़ा अलग सा सवाल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 6xy को भाग दे दीजिए 2x से। सबसे पहली चीज तो आप ये डिसाइड कीजिए कि ऊपर किसको लिखोगे और नीचे किसको लिखोगे। ऊपर 6 आएगा मैम और नीचे 2 आएगा मैम। ये अकेला और 2x नीचे, पूरा बोलना होता है ना, 6x ऊपर और नीचे 2x। 2x अब जिससे जो कटता है उससे वो काटो, संख्या से संख्या को काटो, तो 2 एकम 2, 2 3 6, संख्या बच गई 3। x ऊपर है, x नीचे भी है, तो x से x कट गया, x एकम x, तो x की जगह पे तो 1 बचा, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है गुणा में, तो एक संख्या बच गई 3, चर बच गया y, x हो गया खत्म क्योंकि x कट गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 3y। बताओ अभी क्लियर हुआ। यस मैम। डाउट, ओके, रिपीट करने को कह रही मोनिका, तो रिपीट कर देते हैं। देखो सबसे पहली चीज हमने डिसाइड करना है कि ऊपर किसको लिखना और नीचे किसको लिखना। तो हमने देखा कि पहले 6xy लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6xy, ठीक है, ऊपर लिख दिया 6xy, और यहाँ पे भाग के निशान का बन जाता है बटा, तो बटा लगा दिया, और बटे के नीचे आ जाएगा 2x, ठीक है। अब हमने संख्या से संख्या को काटना है, x से x को काटना है, y से y को काटना है। 2 एकम 2, 2 3 6, संख्या बच गई हमारे पास 3, ठीक है।
x ऊपर भी था, x नीचे भी था, तो x से x भी कट जाता है। जैसे हमने पीछे y से y को काट दिया, इसके पीछे का कारण क्या था वो पूरा मैंने आपको समझा दिया है, जिसको याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है, बस उसका शॉर्टकट याद रखो कि ऊपर नीचे अगर चर सेम हो, चर की घात भी सेम हो, तो वो कट जाते हैं। तो x तो कट गया भाई x से, और y बच गया था अकेला, तो y भी इसके साथ लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया 3y। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। चलो इसको करके बताओ, x की घात 4 को भाग दे दीजिए x की घात 2 से। यहां पे आपने लगाना है वो वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था। पहले तो डिसाइड करो ऊपर कौन नीचे कौन। तो मैंने लिखा x की घात 4 ऊपर बटे में x की घात 2, तो बताइए उत्तर में कितना आएगा? मैम 2। 2 ऐसे यस मैम। कैसे आएगा 2 बताओ? मैम x से तो x कट गए। नहीं, x से x तब कटते हैं जब घात सेम हो। मैम x की घात 2 आएगा। क्योंकि क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ना, देखो अभी तो हमने नियम पढ़ा था कि अगर सेम चीजें हो और वो भाग कर रही हो तो उसको पहले तो एक बार लिखो। तो x को मैंने पहले यहाँ पे एक बार लिख दिया, ठीक है, और इसकी घातों को आपस में कर दो माइनस। 4 में से 2 माइनस कर दिया, क्योंकि 4 ऊपर था 2 नीचे था, ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात को माइनस करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास उत्तर आ गया x की घात में 2। बस इसमें हमने नियम लगाया, रूल लगाया कि x की घात ऊपर 4 थी नीचे 2 थी और ये भाग हो रहे थे। जब सेम संख्याएं भाग करती हैं तो उनकी घातें माइनस कर देती हैं। अगर जब सेम चीजें गुणा करती हैं तो घातें जुड़ जाती थी, जब भाग करेगी तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिए, क्योंकि ये चीज आपको अब हर क्वेश्चन में, हाँ ये चीज आपको हर क्वेश्चन में करनी है अब। ठीक है, चलो फिर से इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज इन्होंने कहा, हेलो जी। दीपक कुछ कह रहे हैं आप? जी ये सुत्या पड़ा दियो तो क्या हो गया? ये सुत्या पड़ा है दीपक तो। पर इसमें मेरी गलती नहीं है ना, उसे पता होना चाहिए क्लास है तो क्लास अटेंड करनी चाहिए थी। तो अभी अगर वो क्लास नहीं ला के क्लास में, क्लास ला के सो गया तो अभी माइक ऑफ कर दीजिए, अभी बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं ना। ठीक है मैम। हाँ बोलो। मैम मैंने क्लास वो कर दी थी, काट दी थी क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी। आपने कोई क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन नहीं पूछा, अभी हम समझ रहे हैं कंसेप्ट। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको भाग करना है, तो x की घात यहाँ पर 4 है और बटे में x की घात जो है वो 2 है। बेटा नेटवर्क का इशू होगा, अगर आपकी कॉल खुद कट हो गई तो नेटवर्क का इशू होगा, इंटरनेट का इशू होगा। ठीक है, अब हमने जब इसको भाग करना होता है तो भाग करने का एक तरीका होता है, वो नियम होता है। जैसे हमने गुणा करने के लिए एक रूल पढ़ा था, वैसे हम जो है वो भाग करने के लिए भी एक रूल पढ़ेंगे, जो कि हमने पढ़ा पीछे, कि अगर आपके सेम चर हो, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा a की घात में m और नीचे भी लिखा a की घात में n। ठीक है, a का यहाँ पे मतलब है कि जो ऊपर संख्या लिखी है वही नीचे होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ऊपर x था, यहाँ पर भी नीचे x था, तो ये दोनों आपस में भाग कर रहे थे। अगर ये आपस में भाग कर रहे होते हैं तो a को सिर्फ एक बार लिखो, मतलब x को सिर्फ एक बार लिखो, और ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात की माइनस कर दीजिए। तो ऊपर वाली घात 4 थी, नीचे वाली घात 2 थी, हमने उनको माइनस कर दिया, तो हमारे पास उत्तर आ गया x की घात में 2। ठीक है, ये हमारा सवाल था और ये इसका उत्तर है। कैसे निकाला? तो इस फॉर्मूले की मदद से कि अगर सेम चीजें भाग कर रही हो तो उनकी घातें हमेशा घटाई जाती है, घट जाती है। और सवाल ये, अभी तो हमने यही सवाल समझा है। ठीक है, चलो अभी अगर मैं आपको एक सवाल दूं, अच्छे से देख के बताना। अगर मैं बोलूं x की घात ऊपर 5 है और y की घात नीचे 6 है, तो इसको भाग करके बताओ कितना उत्तर आएगा, क्या उत्तर आएगा? बताइए। ठीक है, x y माइनस 1 मैम। एक्स वाई कह रहे हो आप, और किसी का कोई आंसर आ रहा हो तो? x y माइनस 1। एक्स वाई माइनस 1। और किसी का आंसर कुछ आ रहा हो? x y माइनस 1।
ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या, -1 xy। हाँ अभी एक और सवाल है ना, उसका आंसर दो। मैम ये घटेंगे कैसे? घटेंगे नहीं, ये तो मतलब माइनस नहीं होंगे। क्यों? कटेंगे कारण? मैम, 5 एकम 5 नीचे बचेगा, फिर -1 बचेगा मैम नीचे। नहीं, मालती अच्छा, बताओ तो आपका 5 कारण, कारण बताओ क्यों नहीं घटेंगे। दोनों सेम तो है ही नहीं। हाँ, फिर क्यों घटाया? क्या एक्स और वाई सेम है? हम नहीं सेम है। हो तो एक सेम होने के लिए ऊपर अगर एक्स है तो नीचे भी एक्स होना चाहिए, ऊपर अगर वाई है तो नीचे भी वाई होना चाहिए। जब वाई घटेंगे। जब ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम होंगे तब ये वाला नियम लगता है। अगर ऊपर और नीचे के चर अलग अलग हैं तो ये नियम काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर यही होगा जो ये सवाल है, क्योंकि इसको हम भाग नहीं दे सकते। एक्स अलग चीज है, वाई अलग चीज है। एक्स वाई को भाग नहीं दे सकता, वाई एक्स को भाग नहीं दे सकता, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि y की घात 15 है और बटे में y की घात जो है वो 9 है, तब बताओ क्या उत्तर आता? क्या उत्तर आता? y की घात 6 मैम। -6 x बेटा -6 y ऐसे ऐसे नहीं कहेंगे। देखो, माइक ऑफ करो। देखो, मैम हाँ बोलो। पहले वाले का क्या आंसर है? जो x x कौन सा, ये वाला? यस मैम। इसका इसका आंसर यही है। यही क्वेश्चन है और यही इसका आंसर है, क्योंकि हम इसमें और कुछ नहीं कर सकते, ना तो इसको भाग दे सकते, क्योंकि x अलग है y अलग है। जब दोनों चीजें अलग अलग है तो ये सॉल्व ही नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इसका आंसर यही है। अब अगर इसकी बात करें तो हमेशा लिख लिया करो। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर y, और क्योंकि y भाग कर रहा था, ऊपर भी y था नीचे भी y था, तो मेरा ये जो फॉर्मूला है ये काम करेगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो y को एक बार लिखा, y भाग कर रहा है तो y की घातें आपस में माइनस करेंगी, घातों ने माइनस किया, y ऐसे का ऐसा, और यहाँ पे माइनस करके आ गया 6, तो y की घात 6, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, चलो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर आपने देना है पोल में। क्या मैं भी माइक ऑफ कर दूं? भी सभी माइक ऑफ कर दो। कोई रिजल्ट में आएगा? नहीं, पर अच्छे से करना है। ठीक है, मैम बोलो। पीछे वाले में नहीं की आएगा मैम। स्क्रीनशॉट लेना? अच्छा ठीक है, ले लो। पोल रिजल्ट में पता नहीं बेटा, अभी आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो ना। इसको मैं लिख लेती हूँ, भाग नहीं होगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये भाग नहीं होगा। अगर आप अगले वाला जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ उसको सही करते हो तो हम एक क्लास का क्वेश्चन भी पोल में करेंगे। अगर अगले वाला गलत करते हो तो फिर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अभी के लिए माइक ऑफ कर देते हैं और चैट ऑफ कर देते हैं, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, आंसर आपने देना है क्योंकि इसका पोल में। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पे मैं लिख रही हूं। अगर मैं लिखूं z की घात, एक मिनट, ठीक है, z की घात 10 को z की घात 6 से भाग दीजिए। ठीक है, ऑप्शन अभी मैं लिखूंगी। अब यहाँ पे खुद पता करो कि किसको ऊपर लिखना है किसको नीचे लिखना है, इसमें मैं आपकी मदद नहीं करूंगी। z की घात 10 को z की घात 6 से भाग करो। ऑप्शन नंबर ए आएगा z की घात 16, ऑप्शन नंबर बी आएगा z की घात 4, ऑप्शन नंबर सी आएगा z की घात 8। बस 3 ही ऑप्शन देती हूँ अभी। ठीक है, एक और ऑप्शन दे देती हूँ, 8 नहीं, z की घात -4। ठीक है, z की घात 16, z की घात 4 या फिर z की घात -4। तो इसका आंसर सभी देंगे पोल में, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। तब तक के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। पोल भी ओपन हो चुका है, आप सभी जाइए और पोल सेक्शन में अपना आंसर दे दीजिए।
और अभी माइक भी मैंने ऑफ रखा है जानबूझकर, ठीक है। और जिसने आंसर दे दिया है वो हैंड रेज कर लेना। ओके, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, सभी कोशिश करो। अगर इस क्वेश्चन को सभी अच्छे से करेंगे तो फिर हम अगला सवाल करेंगे पोल में, बढ़िया सा, जो क्लास का क्वेश्चन होगा, ठीक है। हम्म 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 21 बच्चे हैं, 19 20 21 3 बच्चे रहते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट, फिर आगे बढ़ेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, और अपना आंसर दे सकते हो चैट में। बताओ। मैम ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि z की घात 10 को भाग करना था z की घात 6 से, तो z की घात 10 ऊपर आएगा, z की घात 6 नीचे आएगा। z सेम चीजें हैं। z को एक बार लिखेंगे, भाग कर रहे हैं तो 10 में से 6 को माइनस करा देंगे, और 10 में से जब 6 को माइनस किया, क्योंकि 10 ऊपर वाली घात थी, 6 नीचे वाली घात थी, इसलिए 10 में से 6 को माइनस किया तो आंसर आ गया z की घात 4। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए फिर करते हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी पोल में ही करेंगे। वो पोल के रिजल्ट में 100% आएगा, इसलिए उसको अच्छे से करना। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी पहले वाले क्वेश्चन किए उसी की तरह इसको भी करना है। x की घात 7 को x की घात 3 से भाग करना है, ठीक है। x की घात 7 को x की घात 3 से भाग कीजिए, और जो भी आपका आंसर आता है बच्चों आराम से करो, सोच समझ के करो, और पोल में जाके दे दो। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। कोई भी स्टूडेंट क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने आंसर नहीं दिया हो। और जो आंसर देते जा रहे हैं हैंड भी रेज करते जाए करो अपना अपना। अभी मत करो, रुको, पहले से हैंड रेज थे, अब करो, अब हैंड रेज करो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। सोलह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए कि x की घात 7 को जब x की घात 3 से भाग किया तो आंसर में कितना आया। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हैंड रेज कर सकते हैं भाई आप सभी जिसने आंसर दे दिया है। अच्छा, टाइम हो गया पर आंसर करो, फिर इसके बाद क्लास को लेफ्ट करेंगे। तो अभी मैं कर लेती हूँ 10 सेकेंड्स का वेट, और फिर हम बढ़ते हैं आगे। जिन्होंने आंसर नहीं किया प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके कर देना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो लगभग लगभग सभी ने आंसर दे दिया है, और अपना आंसर आप देख सकते हो भाई पोल सेक्शन में। बताओ, x की घात थी 7, इसको भाग करना था x की घात 3 से, है ना। अब क्योंकि x सेम है, ऊपर भी x नीचे भी x, तो x को लिखेंगे एक बार, और ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात को घटा देंगे, ठीक है। ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात को जब माइनस किया, मतलब 7 में से 3 को जब माइनस किया तो आंसर आया 4, इसलिए x बराबर है 4 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि कहाँ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो क्लास में बने रहो। अगर कोई सवाल नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।